नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 2025 का कुंभ राशि का वार्षिक भविष्यफल। आप सबको नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह जो वर्ष है जिसकी मैं बात बाद में करूंगा, ये मूडी बृहस्पति, मूडी जुपिटर, आपने ऐसा सुना नहीं होगा नाम। तो मूडी जुपिटर, बृहस्पति मूडी नहीं होता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैं ऐसा बोलूंगा, इट्स ए मूडी जुपिटर्स ईयर। जुपिटर अपने मूड में है, क्यों नहीं हो सकता? गुरु के मूड में नहीं हो सकता? ये सब मूड में हो सकते हैं, जुपिटर का भी अपना मूड हो सकता है ना। तो इट्स ए मूडी जुपिटर। तो ये मूडी जुपिटर है, इसका प्रभाव कैसे होगा इसकी बात तुम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आकाश में ग्रह स्थिति उसकी बात करते हैं। आपकी राशि से वर्तमान में शनि जो है आपके लग्न में चल रहा है, कुंभ में, और ये 29 मार्च 2025 को ये सेकंड हाउस यानी मीन में चला जाएगा, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और राहु जो है ऑलरेडी आपकी राशि से सेकंड भाव में है यानी मीन में है, और यह 30 मई 2025 को आपकी राशि में आ जाएगा। ये मैं ट्रू से बोल रहा हूँ। अगर मैं मीन ले लूँ, राहु के दोनों होते हैं, आप जानते हैं, मीन से भी गणना करते हैं, ट्रू से भी करते हैं। मीन से है तो 18 मई 2025 को वहां आ जाएगा। मंगल वर्तमान में कर्क में है, वर्ष की शुरुआत जो होगी कर्क में है, लेकिन मंगल महाराज वक्र गति में है और ये 21 जनवरी को 2025 को वक्र गति से मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो वहां से 3 अप्रैल 2025 तक ये इसमें रहेंगे, फिर कर्क में आ जाएंगे, मिथुन से कर्क में आ जाएंगे। और बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी वृष राशि में, इसकी हम बात बाद में करेंगे। हमने जितने ग्रहों की बात की, शनि आपका अच्छा है, मंगल भी आपका अच्छा है, छठे भाव में मंगल भी अच्छा है और वक्री है, सो ठीक है, पंचम में जाएगा, अच्छा है, राहु भी आपके लिए अच्छा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यह एक वर्ष जो है बहुत सुंदर नोट पर शुरू हो रहा है। तो शुरू हो रहा है तो शनि यहाँ से अब अगले राशि में जाएगा, तो जो भी अधूरे कार्य हैं जैसे 1.5-2 साल से जिनको आप करना चाह रहे थे, किसी कारण से आप उनको पूरा नहीं कर सके, उनको अगर आप चाहेंगे तो शनि आपकी मदद कर देगा, तो आप उसको बहुत जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। तो उसमें शनि आपका सहयोगी हो जाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा और उससे आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद होगी, हेल्प होगी। लेकिन पेंडिंग काम मत डालिएगा, पेंडिंग मत करिएगा, वरना आगे चलकर फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल। प्रमोशन की तलाश में हैं, उसके होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आप वर्तमान काम का विस्तार करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए ठीक है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो यह एक जो आपके 4-5 महीने हैं, यह जो महीने हैं ये बहुत ही उत्तम महीने हैं, जहां पर जो भी हमारे रुके हुए कार्य हैं या फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप बैंक या किसी वित्त संस्थान से या किसी और रिसोर्स से आप प्रयास करेंगे, वह आपको मिल जाएगा। यदि आपका कोई धन रुका हुआ है, वो किसी कारण से आपके पास नहीं आ पा रहा, तो दैट कैन ऑल्सो कम टू यू विद लिटिल एफर्ट्स। तो यहाँ पर थोड़े एफर्ट आपके लिए काफी सहयोगी सिद्ध होंगी। और ये जो आपके 4-5 महीने हैं, इनका कोई जवाब नहीं। अब मैंने बोला कि ये जो जुपिटर है वो मूडी जुपिटर है। अब मूडी कैसे है इसको समझना पड़ेगा। अब बृहस्पति अभी तो शुरुआत में और 14 मई तक तो वृष राशि में है, लेकिन जैसे ही 14 मई 2025 आएगी, एकदम आगे राशि यानी मिथुन में प्रवेश कर जाएगा। और मिथुन में प्रवेश कर जाएगा तो आपकी राशि से पंचम हो जाएगा। पंचम जुपिटर आप जानते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन मूडी क्यों है? ये अपने मूड में है। तो मैंने बोला गुरु मूड में क्यों नहीं हो सकता? राजा मूड में होता है, चंद्रमा तो मूड में रहता है, बुध का अपना मूड होता है, शनि का अपना मूड होता है, तो बृहस्पति का मूड क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट? ये भी तुम्हारे देवता ही तो हैं, देवता ही तो मानते हैं। तो मूड में है और अलग मूड में है, और इसकी गति में बड़ा भारी परिवर्तन है,
बहुत तेजी है, ऐसी तेजी हमको सदियों में देखने को मिलती है। और जुपिटर 14 मई को तो मिथुन में आएगा और 18 अक्टूबर 2025 को ही ये सीधा कर्क में दिखेगा, एकदम 30 डिग्री ऐसे जाएगा, दुनिया देखती रह जाएगी क्या हुआ, अभी तो वहां था अभी वहां चला गया, ऐसा। और ये घटना मात्र 157 डेज में, ऐसा कभी मेरी जिंदगी में नहीं हुआ, देखने में मैंने नहीं देखा। तो 157 दिन में ये कूदता हुआ दौड़ता हुआ, वो अपने मूड में है, अपना मूड है उसका, चलो दौड़ चलो देखा जाएगा। अकेले ही मैराथन कर रहा है, किसी की जरूरत नहीं है। जब जुपिटर मैराथन करता है तो सन भी मैराथन करता है उसके साथ में। ये आपको एक और बात जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग विद्वान लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए जुपिटर का जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी के ऑर्बिट से अलग है। और जुपिटर 12 वर्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो उस पूरे प्रोसेस में एक ऐसा समय आता है कि जब बृहस्पति और पृथ्वी का एक्सेस मिल जाता है, तो बृहस्पति चूंकि सूर्य से कई गुना बड़ा है, तो सूर्य पृथ्वी की तरफ जुपिटर की तरफ खिंचता चला आता है, यानी पृथ्वी की तरफ खिंचता चला आता है। इसका मतलब ये हुआ उन दोनों का एक्सेस हुआ है, या पृथ्वी पर फिर कई सारे बदलाव आते हैं। वो एक अलग विषय है, उसका तो हम अलग से बात करते रहते हैं। लेकिन चूंकि इस समय हम आपकी राशि पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो आई विल नॉट डेविएट फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये 157 दिन में कर्क में आएगा और पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव होता है रचना का भाव, रचनात्मकता का भाव, सृजन का भाव, क्रिएशन का भाव। तो आप देखिए कितने क्रिएटिव हैं, क्योंकि आपका जो शनि है वो अच्छा है, राहु है वो अच्छा है, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं, तो आप कितने क्रिएटिव हैं इसका परिचय दीजिए। और जो लोग क्रिएशन के क्षेत्र में है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि इतने 157 डेज में, 5-6 महीने में उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जो संगीत में है, कविता में है, कहानी में है, लेखन में है, साहित्य में है, मॉडलिंग में है, रेसलिंग में है, स्पोर्ट्स में है, या जो भी कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप कॉम्पीट करके आगे आ सकते हैं, डांसिंग में है, जो भी कोई क्षेत्र हो, या रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, ज्योतिषी हैं, विद्वान हैं, तो जो भी लोग जो विद्वता वाले, या विद्वता चाहे मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो रूहानी हो, आत्मिक हो, उस किसी भी क्षेत्र में अगर आप ध्यान के क्षेत्र में हैं, योगा के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में, तो उसमें भी आप कमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन समय है अपनी ऊर्जा को एकत्रित करने का। कि जुपिटर मूड में, तो आप भी मूड में आ जाइए ना, जाता क्या है, जब हमारा गुरु ही हमारे साथ है, गुरु ही मूड में है, गुरु तेज गति में आ गया, तो हमको क्या दिक्कत है, हम भी उसके कदम के कदम साथ मिलाएं। कभी आपने देखा होगा अगर कोई गुरु गुरु हो, जिसका सही चेला हो, और गुरु गुरु भले बुजुर्ग हो, चेला यंग हो, तो गुरु आगे आगे चलता है और चेला पीछे पीछे चलता है। कई आपने पिक्चर ऐसे देखे होंगे। तो ऐसा मान के चलिए कि हमारा गुरु हमारे साथ चल रहा है, और उसके साथ मेरे को पेस बनाना है, दौड़ बनानी है, और काम, और ये सब करने के लिए आपको चैतन्य होना पड़ेगा, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा। मेरा ज्योतिष ऐसा नहीं है कि छप्पर फट जाएगा, आई डोंट टॉक नॉनसेंस। छप्पर नहीं फटता, छप्पर आप फाड़ते हैं, छप्पर कोई नहीं फटता आपके लिए। एक आध किसी का फट गया होगा कभी, ये बड़ा, ये किंवदंतियों में ज्यादा होता है, लेकिन जिसका छप्पर फटा है, मान लो शाहरुख खान का छप्पर फटा तो उसने फाड़ा, अमिताभ का छप्पर फटा तो उसने फाड़ा, ऐसे नहीं फटता। इस तरह का घटिया ज्योतिष मैं नहीं कर सकता। मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ी वेदना होती है, इसीलिए मैंने इस बार मैंने सोचा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, और हम चैनल को काफी आगे बढ़ा रहे हैं, और चैनल बहुत आगे से जा रहा है। बहुत आपके लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एक एक दिन में हमारे वीडियो 50-50 हजार लोग देख लेते हैं, हम भी ताज्जुब में हैं। लेकिन हमें आपका सहयोग मिलेगा तो एक दिन में लोग 5,000 लोग देखेंगे, ताकि ज्योतिष का जो सही रूप है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। इस उम्र में मुझे क्या चाहिए होगा, आप भी समझ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एकदम कीजिएगा, औरों से भी करवाइएगा, और इसके आइकन का जो बटन है उसे दबाइएगा, और इसको जितना आप प्रसारित कर सकें, ये आपका योगदान हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।